सुनहरी धूप में नहाता हुआ वह छोटा सा शहर सुबह की रोशनी में चमक रहा था। जिले की आईपीएस अधिकारी नंदिता कुमारी ने लाल रंग की साधारण सी साड़ी पहन रखी थी और वह एक ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही थी। आज उनके भाई की शादी थी और वह इस खास मौके पर एक आम बहन की तरह ही शामिल होना चाहती थी। उनकी इसी सोच के चलते आज वह अपनी पुलिस वर्दी छोड़कर साधारण कपड़ों में थी। ऑटो चालक मोहन एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह रोज की तरह आज भी अपनी गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। रास्ते में मोहन ने डरते डरते नंदिता से कहा, मैडम, आपकी वजह से ही मैं यह रास्ता ले रहा हूं, वरना मैं इस रास्ते से बहुत कम जाता हूं। नंदिता ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्यों भैया? इस रास्ते में क्या दिक्कत है? मोहन ने दुखी स्वर में जवाब दिया, मैडम, इस रास्ते में इंस्पेक्टर दिलीप राणा मिल जाते हैं। वह बिना वजह ऑटो वालों को रोकते हैं, चालान काटते हैं और पैसे वसूलते हैं। अगर कोई विरोध करे तो मार पीट तक कर देते हैं। आज काश वो न मिले। नंदिता ने मन ही मन सोचा, क्या सच में उनके जिले का एक इंस्पेक्टर इतना भ्रष्ट हो सकता है? क्या वाकई वह गरीब लोगों को इस तरह परेशान करता है? दुर्भाग्य से मोहन की दुआएं रंग नहीं लाईं। थोड़ी दूर आगे चलने पर सड़क के किनारे इंस्पेक्टर दिलीप राणा अपने साथियों के साथ खड़ा वाहन रोक रहा था। उसकी शक्ल देखते ही मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही ऑटो उनके सामने पहुंचा, दिलीप ने लाठी से इशारा करके गाड़ी रोक दी। अरे ओ पायलट, नीचे उतर! तेरे बाप की सड़क है क्या? इतनी तेज स्पीड में ऑटो चला रहा है। दिलीप गुस्से में चिल्लाया। मोहन कांपते हुए बोला, साहब, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैं तो सामान्य स्पीड में ही चला रहा हूं। चुप! दिलीप ने गुस्से में कहा, जल्दी से 5,000 का चालान भर। साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। यह सुनकर दिलीप और भड़क गया। ज्यादा जुबान मत चला, ऑटो के कागज निकाल। कहीं ये ऑटो चोरी का तो नहीं है? मोहन ने तुरंत सारे कागज निकाल कर दिखाए। सब कुछ सही था, लेकिन दिलीप फिर भी नहीं माना। कागज तो ठीक हैं, लेकिन चालान तो भरना ही पड़ेगा। अब 5 नहीं तो 3,000 ही दे दें। पास ही खड़ी नंदिता ये सब देख रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे दिलीप एक गरीब ऑटो चालक को बेवजह परेशान कर रहा था। उनके मन में गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। वह पहले पूरी सच्चाई जानना चाहती थी। मोहन ने रोते हुए कहा, साहब, मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपये हैं। मैं आपको 3,000 कहाँ से दूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गरीब आदमी हूं। लेकिन दिलीप को दया नहीं आई। उसने मोहन का गिरेबान पकड़कर उसे धक्का दिया और चिल्लाया, जब पैसे नहीं हैं तो ऑटो क्यों चलाता है? तुझे थाने का मजा चखाता हूं। अब नंदिता खुद को रोक नहीं पाई। वह तुरंत आगे बढ़ी और दिलीप के सामने खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की तो आप उसका चालान क्यों काट रहे हैं? आपने उसके साथ मारपीट की है, यह कानून का उल्लंघन है। दिलीप ने नंदिता को घूरते हुए कहा, अच्छा, अब तू मुझे कानून सिखाएगी? तेरी भी जुबान बहुत चलती है, लगता है तुझे भी जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। नंदिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उन्होंने अपने आप पर काबू रखा। वह देखना चाहती थीं कि यह इंस्पेक्टर आखिर किस हद तक गिर सकता है। दिलीप ने अपने साथियों को आदेश दिया, इन दोनों को थाने ले चलो। थाने पहुंचकर दिलीप ने मोहन को अपने कमरे में बुलाया। देख, अगर तुझे तेरी ऑटो बचानी है तो 3,000 रुपये तो देने ही होंगे, वरना मैं तेरी ऑटो सीज कर दूंगा। डर के मारे मोहन ने अपनी जेब से 2,000 रुपये निकालकर दिलीप को दे दिए। साहब, मेरे पास बस इतने ही हैं। दिलीप ने पैसे लेते हुए कहा, ठीक है, अब उस औरत को भेज जो तेरे साथ आई थी। जब नंदिता अंदर आई तो दिलीप ने उनसे उनका नाम पूछा। नंदिता ने आत्मविश्वास से कहा, मेरे नाम से आपको क्या मतलब? आप बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? दिलीप हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आम औरत इतनी हिम्मत के साथ उससे बात कर रही है। देखो, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। अगर घर जाना है तो जल्दी से 2,000 रुपये निकालो, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। नंदिता ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। आप कानून का पालन कर रहे हैं,
या खुद कानून तोड़ रहे हैं? आपने जो वर्दी पहनी है उसका मतलब क्या है? सिर्फ गरीबों को डराना और उनसे पैसे ऐंठना? यह सुनकर दिलीप भड़क गया। उसने हवलदार को बुलाया और नंदिता को लॉकअप में डालने का आदेश दिया। लॉकअप में बैठी नंदिता के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वह जानती थीं कि अब वह सही समय का इंतजार कर रही हैं। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक पुलिस गाड़ी रुकी। एसपी हितेश कुमार बाहर निकले। वे सीधे थाने के अंदर गए और एक हवलदार से पूछा, सुना है यहां किसी औरत को लॉकअप में डाला गया है? तभी दिलीप बाहर आया। क्या बात है? हितेश ने उसे देखते हुए कहा, सुना है तुमने किसी औरत को लॉकअप में डाल दिया है। मुझे वह देखनी है। दिलीप उन्हें लॉकअप के पास ले गया। जैसे ही लॉकअप खुला और हितेश ने अंदर देखा, वह चिल्ला उठे, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारी जिले की आईपीएस मैडम नंदिता कुमारी हैं। दिलीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डरते हुए बोला, ये आईपीएस मैडम है? मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हितेश ने तुरंत हवलदार को इशारा किया और नंदिता को लॉकअप से बाहर निकाला गया। नंदिता ने शांत स्वर में पूरी घटना हितेश को सुनाई। कैसे दिलीप ने ऑटो ड्राइवर को रोककर पैसे मांगे, कैसे उसने ड्राइवर के साथ मारपीट की और कैसे उन दोनों को थाने लाकर परेशान किया। हितेश ने तुरंत मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। कुछ ही घंटों में डीएम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी थाने पहुंच गए। डीएम ने दिलीप से पूछा, तुमने किस अधिकार से किसी महिला को इस तरह थाने में ठहराया और बिना वजह लॉकअप में डाला? ये कानून का खुला उल्लंघन है। नंदिता ने डीएम को पूरी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मेरा मामला नहीं है। जिले के कई गरीब और छोटे व्यवसायी इसी तरह के अत्याचारों के शिकार होते हैं। ऑटो ड्राइवर मोहन से भी पूछताछ हुई। उसने बताया कि कैसे दिलीप ने बिना कारण चालान भरने और पैसे मांगने की धमकी दी थी। जांच शुरू हुई। विजिलेंस टीम ने थाने के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया। पता चला कि दिलीप लंबे समय से ऑटो चालकों और गरीब लोगों से रिश्वत ले रहा था। अगले दिन एसपी और कमिश्नर के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी थाने पहुंचे। दिलीप के चेहरे का रंग उड़ गया जब उसे हथकड़ी लगाई गई। एसपी ने आदेश दिया, दिलीप राणा को तुरंत सलाखों के पीछे डाला जाए। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसका यही हाल होगा। नंदिता ने मोहन की तरफ देखा और मुस्कुराई। मोहन की आंखों में आभार और राहत थी। ये कहानी पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। लोग नंदिता की साहसिक कार्यवाही की तारीफ कर रहे थे। उनकी इस सूझबूझ और निडरता ने न सिर्फ एक मासूम ऑटो चालक को न्याय दिलाया बल्कि पुलिस व्यवस्था में घुसे एक भ्रष्ट अधिकारी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नंदिता कुमारी ने साबित कर दिया कि अधिकार की नहीं बल्कि न्याय की वर्दी ही सच्ची पहचान होती है। उनकी इस कार्यवाही ने पूरे प्रशासनिक तंत्र में एक सकारात्मक संदेश दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का साहस ही असली शक्ति है।